पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। बिहार में वोटिंग से पहले राहुल ने पलट दी बाजी। मंच पर आकर बिहार के लोगों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, ऐसा ही हुआ है। एसआईआर के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कैसे विपक्ष के खिलाफ गेम किया, उसकी सारी पोल पट्टी राहुल गांधी ने खोल दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस तरह से हाइड्रोजन बम फेंका कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्ठा किसके लिए है? क्या पक्षपात रहित तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं या फिर वफादार होकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? बिहार में चुनाव से पहले किस तरह से एसआईआर के जरिए वोट चोरी हुई? राहुल ने पत्रकारों के सामने स्टेज पर एक साथ बिहार के एक ही गांव के 5 लोगों को बुलाया। 5 लोगों ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सबूत पेश कर दिया, एक तरह से बता दिया कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। We have some examples from Bihar where again this is an example just from one village where voters have been deleted. We've invited them to come and talk to you, and they'll introduce themselves. बताइए जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी, हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर, मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? जी नहीं सर, बस हम यही चाहेंगे कि बस सहयोग कीजिए ताकि हमारे गांव में नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो सर। ये हमारे कयूं जी। मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। थोड़ा पास मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर लोगे? हाँ, शाबाश। हाँ, मेरा नाम भी वोट लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटेगा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता? नहीं। So this is the state of Indian democracy. Thank you जी। Thank you। धन्यवाद।
You're looking shocked. Shocked, huh? This is the truth. दोस्तों, बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है और इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया। सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं। राहुल ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 3,50,000 वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया है। बिहार में यही दोहराया जा रहा है। सीधा आरोप राहुल गांधी ने दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाया है। अपने इस आरोप को साबित करने के लिए एक गांव के 5 लोगों को राहुल ने बुलाया। उन्होंने एक एक करके यह साबित किया चुनाव आयोग इस वक्त किसके हाथ में कठपुतली बना हुआ है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के एक दिव्यांग की दर्द भरी दास्तान उनकी जुबानी सबको सुनाया। दिव्यांग ने कहा, हमारे सभी घर वालों का नाम काट दिया गया। हम बार बार नाम जुड़वाने गए लेकिन हमारा नाम नहीं जोड़ा गया। मैं अकेला क्या कर सकता हूं। तो दोस्तों, बिहार के लोग चुनाव आयोग के मंशे को नंगा कर रहे हैं। उन्हें नंगा करने के लिए राहुल गांधी मंच दे रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी के पास फुल टाइम जॉब है। माना जा रहा है कि राहुल बिहार चुनाव के बाद कोने कोने में जाकर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ऐसे ही देश के एक एक व्यक्ति को यह बताएंगे कि उनका वोट चोरी हो रहा है। जिस तरह से चुनाव आयोग अड़ियल रुख अपना रहा है, उससे तो लगता है कि वोट चोरी कभी भी रुकने वाला नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में जब तक देश के एक एक आदमी को वोट चोरी की प्रक्रिया समझ में नहीं आ जाए और भरोसा नहीं हो जाए कि उनका वोट चोरी हो रहा है, यह प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। खैर, बहरहाल खबर पे राहुल के इस अंदाज पे, राहुल की बतौर नेता विपक्ष भूमिका पर आप क्या कहते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट के जरिए जरूर बड़े आज़ादी के साथ, खुले मन, खुले दिल, खुले विचार से अपनी बात कीजिए। लास्ट तक आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया। वीडियो शेयर कीजिए और वोट चोरों और जिनके साथ वोट चोरी हुई है उनको भी पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया आपका। ये एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जूम। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है। सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का,
1,24,000 ब्लर्ड फोटोज कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता? डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगी। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं।